यानी हाँ, शहजादे अली अकबर का ताबूत बरामद होगा। और साथ ही जो है वो कल इंशाअल्लाह करबला से लाई हुई चादर की भी ज़ियारत यहाँ कराई जाएगी। खुशनुदिये शहजादी कौनैन बावाज़ बुलंद सलावत। किबला की खिताबत के बाद इंशाअल्लाह ताबूत शहजादे अली अकबर बरामद होगा। और जो है वो अंजुमन गमखारा ने अब्बास अली ज़िया रिजवी साहब नौखानी पेश फरमाएंगे। खुशनुदी शहजादी कौनैन बावाज़ बुलंद सलावत। हदों में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती। हदों में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती। बयां कुछ भी हो तफसीरे बयां अच्छी नहीं होती। भाई तवज्जो शेर पर कि अबू तालिब के बच्चों से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, तवज्जो, अबू तालिब के बच्चों से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, नबी कहते हैं उस बच्चे की माँ। वासबता फ़आद अम्बियाइहि व औलियाइहि बेक़ससिल अम्बियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद।
वअला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाए ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस मौजू को उन्वान करार दिया तशरीह के लिए कमाले इंसानियत, मैंने चंद इब्तदाई बहसों को कल आपकी खिदमत में पेश किया था कि इंसान में अल्लाह ने मुख्तलिफ़ सलाहियात दी हैं। उसमें क़ुव्वा ग़ज़बिया है जिस पे अगर काबू आ जाए तो इंसान आदिल बनता है, और अगर उसे अपने काबू से बाहर जाने दे तो जालिम बन जाता है। बहुत ज़्यादा मुसल्लत कर ले क़ुव्वा ग़ज़बिया को तो बुज़दिल बन जाता है। इस्लाम में न बुज़दिलों की जगह है न ज़ालिमों की जगह है। इस्लाम में आदिलों की जगह है, बहादुरों की जगह है और सखी अफराद की जगह है। तो इंसान को बहादुर बनना है इस्लाम में। और जो भी अपने अंदर कभी बुज़दिली महसूस करे तो नारा हैदरी लगाए, खुद ब खुद तो इंसान में खुद ब खुद बुज़दिली उसको छोड़ के भाग जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं दूसरी क़ुव्वत पे इंसान की, क्योंकि कमाल इंसानियत है, पेश करना चाह रहा हूँ क़ुव्वा आक़िला। ये जो अल्लाह ने इंसान की अक्ल दी है, अगर इंसान इसका सही इस्तेमाल करे तो अक्लमंद बन जाता है, अगर इसको इस्तेमाल ना करे तो बेवकूफ़ हो जाता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले तो मक्कार हो जाता है। मेरे जुमले पहुँच रहे हैं? इस्लाम में ना मक्कारों की जगह है ना अय्यारों की जगह है, और बेवकूफ़ अगर सादा हो तो कोई हरज नहीं। ये इसको कहते हैं बुलहा, अरबी में कहते हैं ना बुहल। हजरत बुहलुल दाना सादगी में सब कुछ कह जाते थे। सादगी और बेवकूफ़ी में फ़र्क है। बेवकूफ़ उसे कहते हैं कि जो देखते हुए भी हकीकत को ना पहचाने। चले मैं आपकी सादा ज़बान में पेश कर देता हूँ। उर्दू में हम कहना चाहते हैं ना ये बेवकूफ़ है, तो हम कहते हैं बुद्धू है। लफ्ज़ सुना आपने कभी? तो कहना चाहते हैं ना कि ये बहुत ही बेवकूफ़, कहते हैं बहुत ही बुद्धू है। कभी आपने सोचा इसे मंगलू जुमेरातू नहीं कहते, बुद्धू कहते हैं बेवकूफ़ को। ये उसे बुद्धू कहते हैं जिसे जुमे और बुध में तमीज ना हो। जो अभी भी नहीं पहुंचे, जो जुमे की नमाज बुध वाले दिन पढ़ ले, जो हजरात पहुंच गए आप सलामत रहें हजरात। अज़ीज़ान गिरामी, जिसने नमाज का नाम है नमाज जुमा, और लफ्ज जुमा अरबी का लफ्ज है। कुरान में सूरह जुमा है और उसके अंदर है नमाज में यानी आयत जुमा, तवज्जो, जिसमें इज़ा नूदिया लिस्सलाति में यौमिल जुमा थे। तो अब वहां पे उसने बुध के दिन जुमे की नमाज पढ़ाई, और पढ़ाने वाले ने एक मर्तबा कूफे का रुख किया, कहा या अली, जो बुध में और जुमे में फर्क नहीं करते वो तुझ में मुझ में क्या फर्क करेंगे। आज तक उस वाले भटक रहे हैं, अली वाले बैठे हैं।
तो जाने हाँ। भाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं, मैं जितना वक्त लूंगा सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो जाने गिरामी, ये कुव्वा आकिला, इंसान के सोचने की सलाहियत, और सबसे अल्लाह ने जो अच्छी सलाहियत दी है वो इंसान को दी है। किसी भी और मखलूकात में सोचने की ऐसी सलाहियत नहीं जैसी इंसान में। एक हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, जितनी इंसान में सोचने की सलाहियत है, शऊर, अक्ल, किसी में नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे जानवरों को एक एक मर्तबा कहा, सैलाब आने वाला है, मैंने कश्ती बनाई है, आ जाना। सब एक एक मर्तबा बुलाने पे आ गए, नहीं आए तो इंसान नहीं आए। रसूल खुदा ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद है। जो कश्ती नूह पे सवार हुआ वो नजात पा गया, जो दूर हुआ वो गर्क हो गया। जो अहले बैत से दूर होगा वो गर्क हो जाएगा, दुनिया में नहीं जहन्नम में। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के नाम। मेरे ये जुमले पहुंच रहे हैं मेरे बच्चों तक। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, इन अल्फाज पे गौर कर लीजिए। कुव्वा आकिला सबसे बड़ी सलाहियत है। बहुत से अफराद, मैं एक बहुत ही पेचीदा मौजूद इसको आसान बना के पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से अफराद, बहुत से अदियान, बहुत से मजाहिब आपको दावत देंगे और कहेंगे अक्ल को एक तरफ रखो, दीन अक्ल से समझ नहीं आता। जो मेरे बहुत से भाई बच्चे पहुंच गए, ईसाई, क्रिश्चियंस, वो कहते हैं अक्ल से ना सोचना ईसा अल्लाह का बेटा कैसे है, अक्ल से सोचोगे समझ नहीं आएगा, बस सिर्फ मोहब्बत से सोचना समझ आ जाएगा ईसा अल्लाह का बेटा है। तवज्जो, ऐसे ही बहुत से मुसलमान कहते हैं कि भाई हम जो बता रहे हैं ये बुजुर्ग है, अक्ल ना लड़ाओ, अक्ल इस्तेमाल ना करना, हम बता रहे हैं ये बुजुर्ग हैं, इन्हें मान लो। छठे इमाम ने फरमाया है, इमाम ने कहा नहनु अबीदत दलील, मेरे तमाम शियों से कह देना कभी अक्ल को अलग ना करें, हमेशा अक्ल को हाथ में रखें। यह ना कहना हमने अक्ल को छोड़ के मान लिया, अक्ल को छोड़ोगे तो अली छूट जाएगा, अक्ल हाथ में रही तो अली समझ आएगा। बेवकूफों को अली नजर नहीं आता। अभी नहीं, अभी नारा नहीं। तो मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं चलते रहिएगा, थोड़ा सा पेचीदा और इल्मी मौजू है। कुव्वा आकिला, बाकमाल आदमी अक्ल को कभी कहते ना किनारे रख दो, छत पे रखाओ। आमियाना जबान के अंदर बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि ऊपर वाली मंजिल को हवा लगाते रहा कीजिए। ऐज़ान गिरामी, अक्ल को छोड़ा। 1400 साल बाद जो करबला में हक और बातिल की तमीज करे वो अक्लमंद है, और अक्लमंद ही करबला के रास्ते पे आता है। और जो अक्ल को रहने दे उसे कोई समझ नहीं आता, यजीद सही था या हुसैन हक पे थे, दो नाम ले दिए हैं, बाकी नाम मैं लूंगा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, चले मैं हाथ जोड़ के पेश कर ही देता हूं, अब आप खामोश बैठे मुझे मजबूर कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, देखें, अली सूरज से ज्यादा रोशन है, चांद से ज्यादा खूबसूरत है, शेर से ज्यादा बहादुर है। मैंने 3 ही मिसालें दी हैं। अगर फिर भी किसी को अली ना मानने में नहीं,
हैदरी। भाई मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। ये कुव्वा आकिला बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। बहुत से अफराद ने इसको गलत इस्तेमाल किया, वो क्या बने, अय्यार। अब मैं तारीख के अक्सर लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा, एक आधे का नाम लेने में हरज नहीं है। तो अज़ान गिरामी, बहुत से अफराद, किसी ने मौला अमीर से कहा कि एक आदमी बहुत ज्यादा अक्लमंद है। मौला ने कहा ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया वो अक्लमंद है? कहा या अली आपके खिलाफ हर रोज एक नई साजिश ले आता। मौला ने फरमाया तिलका हिलतुन, वो मकरो फरेब है। अल अक्ल मउबदा बहिर रहमान वक्त से बहिल जनान। अक्ल वो है जो रहमान की इबादत सिखाए और जन्नत तक पहुंचाए। अक्ल वो है जो रहमान की इबादत सिखाए और जन्नत तक पहुंचाए। जन्नत का रास्ता सिर्फ अली से होके जाता है। अगर कोई अली को छोड़ के जन्नत का ख्वाब देख रहा है, उसे जगा दो, पूछो कौन सा नशा किया था, तुझे अली समझ नहीं आया? रहिएगा। भाई मैं जल्दी से एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा। मतालिब बहुत से हैं, आज ताखिर मेरी वजह से नहीं हुई है, मजमा चलता रहेगा। मैं कुछ मतालिब पेश करना चाह रहा हूँ। अज़ान गिरामी, अक्ल बहुत बड़ी नेमत है। मैंने कल ग़ज़वा खंदक की तरफ इशारा किया था, तो उसमें जब जनाब सरवर कायनात ने मौला अली को भेजा था ना ग़ज़वे में, तो आपने हाथ बुलंद करके कहा था परवरदिगारा, बदर में तूने मुझसे उबैदा को ले लिया, उहद में तूने हमजा को ले लिया, अब मेरे पास बस अली ही रह गया है। परवरदिगारा अली को कभी मुझसे ना लेना। जब पैगंबर कह रहे हैं अली को मुझसे कभी ना लेना, और मुसलमानों पैगंबर फरमा रहे हैं परवरदिगारा अली को मुझसे कभी ना लेना, अली को ना लेना। अगर तुमसे अली छिन गया है तो सोचो तुम्हारे पास और भी कुछ है या जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। अज़ान गिरामी, मैं बहुत अपने जज्बात पे काबू रख के ये मतालिब पेश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले कि पूरी दुनिया देख रही है, सब सुन रहे हैं, तो सुनते रहें। तो जनाबे सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की परवरदिगारा मुझसे अली को ना छीनना। और एक मर्तबा सारे सहाबा को देखने के बाद, सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को देखने के बाद आपने फरमाया कि तुम में से जो भी मुझे मेरे भाई अली की फतह की खबर ला के देगा, यानी पैगंबर को पता है फातेह अली हैं, लेकिन फिर भी देखे ना अली के सदके में क्या कितनी बड़ी शर्त रख रहे हैं, जो भी मुझे मेरे भाई अली की फतह की खबर देगा मैं उससे जन्नत की बशारत दूंगा। पैगंबर दे भी रहे हैं जन्नत, तो इतनी सस्ती दे रहे हैं ताकि चलो एक आधा इसी तरह से बख्शा जाए। जो मेरे भाई की मुझे फतह की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। तो अज़ान गिरामी, अब देखिए अक्ल, मैं कह रहा हूं कुव्वा आकिला, बुजुर्ग बैठे हैं इस पर जरा गौर कर लीजिएगा। कुव्वा आकिला ये इंसान को बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अब सब कहने का मामला सख्त था, लेकिन आज जन्नत बड़ी सस्ती मिलने वाली है, अली की फतह की खबर देके जन्नत मिल जाएगी, तो सब जाने लगे। रेगिस्तान था, किसी ने कहा कि भाई मैं घोड़े पे सवार जाऊंगा ताकि जल्दी वापस आ सकूं, सभी वापस आ रहे हैं। एक को पहले को बशारत मिलनी है जन्नत की, तो किसी ने सोचा मैं घोड़े पे जाऊंगा, किसी ने कहा नहीं ये रेगिस्तान है यहां ऊंट ज्यादा तेज दौड़ेगा, किसी और ने सोचा मेरा दौड़ने का बहुत तजर्बा है।
अगर दरखास्त करूं, यकीन मानिए अगर अब यूं नहीं पड़ती है और भाइयों की गुंजाइश। भाई मैं दरखास्त करूंगा मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। अब सब सोच रहे हैं कि बहुत आसानी से जन्नत मिलने वाली है, खबर देनी है अली जीत गए और पैगंबर कहेंगे जो पहला आएगा जन्नत मुबारक हो। अब सब तैयारी कर रहे हैं। अब उस जमाने में देखें दौड़ने वाले जूते तो थे नहीं, ओलंपिक्स अभी शुरू नहीं हुए थे, ना लेन्स बनी हुई थी। लेन समझते हैं ना, उर्दू में क्या कहते हैं इसे? तो वो लकीर पे, जमीन पे ना लकीरें लगा देते हैं, अपनी अपनी लेन में रहना, दूसरे की लेन में नहीं आ सकते। पैगंबर ने कोई शर्त भी नहीं रखी थी कि कोहनी नहीं मार सकते, धक्का नहीं दे सकते, आंख में उंगली मारने की इजाजत नहीं है। तो अब सब कह रहे थे जन्नत मिलने वाली है, हर तरह से जन्नत मिल जाए। सब जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वापस आना है। जनाबे सलमान 350 बरस के वो बैठे रहे, वो नहीं जा रहे। एक साहब ने पूछा सलमान आप, उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं ठीक हूं। दूसरे साहब ने कहा बूढ़ा आदमी है, ये कहां भागेगा, हम भाग लेंगे, ये नहीं भाग सकता। अब जनाबे मौला अली अलैहिस्सलाम की फतह हो गई। कल मैं सुना चुका, जैसे ही फतह हुई सारे दौड़ने लगे। पैगंबर को जो पहला खबर देगा अली जीत गए, उसे जन्नत मिलेगी। सब भाग रहे हैं जन्नत के शौक में। सहाबा से ज्यादा किसी को जन्नत का शौक नहीं था। सबको दौड़ता देखा। जनाबे सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली की फतह मुबारक। पैगंबर ने कहा सलमान जन्नत मुबारक। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको आपके भाई अली की फतह मुबारक। पैगंबर ने बड़े धीमे से कहा सलमान जन्नत मुबारक। अब सब हाँफते कांपते पहुंचे। पहले ने कहा या रसूल अल्लाह अली जीत गए। कहा सुन चुका हूं, बैठ जाइए। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, इतने में दूसरे साहब, तीसरे साहब आते गए, या रसूलल्लाह अली जीत गए। जो सबसे आखिर में पहुंचे ना, वो भी कह रहे हैं शायद लोग पहले वाले भूल गए हों, या रसूलल्लाह अली जीत गए। का सुन चुका हूं, बैठ जाओ। अब सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं जन्नत किसे मिली? का मैं तो देर से पहुंचा था, तुम पहले आए थे। का नहीं मुझे भी नहीं मिली, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। का या रसूल अल्लाह, अली को फतह तो मिल गई, जन्नत किसे मिली? का सलमान को। अब सबने गजब से पूछा सलमान आप तो गए नहीं थे, आपको पता कैसे चला अली जीत गए? का तुम्हारे भागने का अंदाज बता रहा था। सब मिलकर जवाब देंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? जनाबे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा आपके भागने के अंदाज से। तवज्जो, एक मर्तबा जनाबे सलमान फारसी ने कहा भागने के अंदाज से। का क्या मतलब भागने से? का जान बचा के भागने का अंदाज और होता है, खुशी की दौड़। जो पहुंच गए, खुशी की दौड़ ही और होती है।
मेरे जुमले पहुंच रहे हैं मेरे भाइयों तक? मेरे बच्चे गौर कर रहे हैं? कुव्वा आकिला को कभी इससे दस्तबरदार न होइएगा। जाने गिरामी, जो भी अकल से देखेगा, मैं चंद एक मिसालें दूंगा। मुझे पता है मुश्तरक मजमा है, मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरे भाई मुझे आके तारुफ करवाते हैं, मैं शिया नहीं हूं, मैं फिर भी मजलिसों में आ रहा हूं। मेरा ईमान, एक भाई ने मुझसे कहा मुझे कभी एहसास भी नहीं था अहले बैत कौन है, आपकी मजलिसों में सुना पता चला। मैं एक जुमला कहने लगा हूं अपने भाइयों के लिए, अगर आप लोगों के भी दिल को लगे तो बोल दीजिएगा। तो मैं भाइयों के लिए जुमले को पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, देखें आप तमाम मैदानों में देखें, अकल से परखें, इल्म में मैं मौला की नहजुल बलागा पेश करता हूं। जरा देखें किसी का एक खुतबा भी ऐसा है, अभी भी सारा मजमा नहीं है। फिर उसके बाद सखावत को पेश करता हूं। देखें पैसे जमा करके गनी बनना और है, सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना यह अली का कारनामा है। मैंने मुकम्मल नहीं किया, आप लोग कंट्रोल से बाहर हैं आज। भाई मजमे की तवज्जो रहे। तो जाने गिरामी, इल्म के मैदान में अली है, बड़े बड़े कह गए हिब्रुल उम्मा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नाम सुन रखा है ना, सहाबी रसूल हैं, रसूल खुदा मौला अली के चचा हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हाफिज कुल्ल कुरान है, कई हजार हदीस के हाफिज हैं। उनसे किसी ने सवाल किया बहुत बाद में, कहा कि लोग कहते हैं आप उम्मत मोहम्मदी सहाबा रसूल के सबसे बड़े आलिम हैं, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से मुकाबला किया जाए? तो उन्होंने फौरन फरमाया, कहा कि ऐसा ही है जैसे समंदर का कतरे से। मैंने मुकम्मल नहीं किया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि भाई ऐसा है जैसे समंदर और कतरे का। तो पूछने वाले ने पूछा तो इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है? तो उन्होंने फौरन जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मैं सोच रहा था कोई पढ़ा लिखा आदमी है, पता चला तू तो अकल से बिल्कुल ही पैदल है। कहा मैं कतरा हूं, अली समंदर, और ये जो एक कतरा मेरे पास है वो भी मैंने अली से हासिल किया है। भाई इसी तरह चलिएगा भाई, अभी चलते रहिएगा। मैं चंद एक मिसालें पेश करना चाह रहा हूं। तो जाने गिरामी, देखिए अक्ल बताती है ना, आज 1400 साल बीत गए हैं। एक ईसाई बरतानिया में मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, ये काफी पुरानी बात है, मैं 92-93 की बात है, 94 की बात है। मैं कॉलेज में था उस जमाने में, तो साथ में तो एक साहब किताब बांट रहे थे, 100 मैक्सिम्स ऑफ अली इब्न अबी तालिब, अंग्रेजी में किताब थी, वो ईसाई था, अंग्रेजी जबान वाला आदमी था। उसने कहा ये 100 हदीस, उसने कहा जब से 100 हदीसें अली की पढ़ी हैं, लगता है अली मेरे साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, मुझे जीना सिखा रहे हैं, जिंदगी बसर करना सिखा रहे हैं। जो कौल पढ़ ले वो महसूस करता है अली साथ है, और जो ईमान रखता हो वो क्यों ना कहे या अली मदद। बहुत से कहते हैं, हम भी कहते हैं या अली मदद, लेकिन मदद नहीं करते। तुम दिल से मानो और एक मर्तबा कहो या अली। अभी नारा ना लगाइएगा, अगर तुम्हें कोई ईमान ना हो, मैदान में मैं खड़ा हो जाऊंगा, दुश्मनों को आने देना, मैं कहूंगा या अली, मुझे ना देखना, दुश्मनों के चेहरे देखना, अगर डर जाए तो अली मदद करते हैं। हैदर हमें है मौत
गिरामी, अक्ल सबसे बड़ी कसौटी है। अगर कोई भी अक्ल इस्तेमाल करेगा खुद ब खुद अली इब्न अबी तालिब तक पहुंच जाएगा। और अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक जुमला पेश कर रहा हूँ अपने बच्चों और नौजवानों के लिए, ख़ास तौर से जितनी मिसालें पेश कर रहा हूँ ये अखलाक अमली से हैं। अखलाक अमल, प्रैक्टिकल एथिक्स से मैं मिसालें दे रहा हूँ। तवज्जो कर लीजिएगा। एक बहुत बड़ा ईसाई राइटर है जॉर्ज जोर्डक। वो कहता है मैं जब भी नहजुल बलागा पढ़ता हूँ, और वो कहता था मैंने 300 दफ़ा नहजुल बलागा पढ़ी है। ईसाई, तकरीबन 100 बरस का था, 97 बरस का था, इंतकाल हुआ 6-7 साल पहले। जॉर्ज जोर्डक, वो कहता है मैंने 300 से ज़्यादा मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी है। जब भी नहजुल बलागा पढ़ता हूँ तो एक सवाल करता हूँ कि अगर कहूँ कि अली ईसा से अफजल हैं या ईसा अली से अफजल है, अगर कहूँ अली ईसा से अफजल है तो मेरा दीन इजाजत नहीं देता, क्योंकि ईसाई था। उस जगह अगर कहूँ ना अली ईसा से अफजल हैं तो दीन इजाजत नहीं देता, और अगर कहूँ ईसा अली से अफजल हैं तो अक्ल इजाजत नहीं देते। अगर मेरा जुमला पहुंच जाए, अक्ल को कभी बालाए ताक ना रखिएगा। जो अक्ल को मानता होगा वो अहले बैत तक पहुंच जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये अक्ल है जिसने हमें आले मोहम्मद का गुलाम बनाया है। ये अक्ल है जो हमें यहां तक लेके आई है। इस दर को ना छोड़ना। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अगर चंद एक मिसालें देना चाह रहा हूं कुछ। मैं जो एक आध मिसाल पेश करूंगा, मैं जानता हूं गर्मी आज शदीद है और आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूं अक्ल कह रही है इस फर्श अज़ा पे आए हो तो अक्ल कहती है यहां से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओगे। अज़ीज़ान गिरामी, आप लोग सब अकीदतों के साथ आए हैं और सबसे बड़ी दलील कुरान को पढ़ते हुए, जिस मौला की शान में इतनी आयत आई हैं, अगर किसी के लिए एक भी ऐसी आयत होती जैसी मौला के लिए है, एक आयत होती, मैं उसे अली का गुलाम मान लेता। मजमा नहीं है इस वक्त। अज़ीज़ान गिरामी, एक आयत जैसी मौला की शान में आई है किसी और के लिए भी होती, मैं कहता ये अली का गुलाम है। मौला के लिए है 1000 आयत, किसी के लिए एक भी होती हम कहते अली का गुलाम है। ये नहीं कहते अली के बराबर है। एक आयत वाला गुलाम, और जिसके लिए आयत ही ना हो, और अगर किसी के लिए आयत हो और वो भी मजम्मत की मैदान से, तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अज़ीज़ान गिरामी, यहां तक न सीना गला दोनों साथ नहीं दे रहे हैं। मौला अली के लिए आयत आई जब आपने हालत रुकू में ज़कात दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो, मजमे की तवज्जो, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। और दूसरे मकाम पे इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आयत क्यों आई? कहा मेरे भाई अली ने ज़कात दी थी, रुकू की हालत में अंगूठी, तो किसी ने अंगूठी बनवा ली। उसके लिए एक नहीं 2 आयतें आ गई थे। ला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। ना नमाज पढ़ी ना सदका दिया, बस ये दिखावा करता रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान सबसे बड़ी दलील है। जिस अली के लिए 1000 आयत आई हैं, अक्ल कहती है उस अली को ना छोड़ना। सौदा इतना खसारे का है, जाओगे अली से दूर तो ऐसे गड़े में गिरोगे, फिर निकल नहीं सकोगे। ऐसों का दामन ना थामना जो जहन्नम ले जाए, ऐसे का दामन थामो जो सिरात पे कहे मैं लेके जाऊंगा, मीजान पे कहे मैं लेके जाऊंगा, हिसाब में कहे मैं।
इससे बेहतर अंदाज से सलवात की जहमत फरमाएंगे। अज़ान गिरामी, सबसे बड़ा हमारे लिए नज़दीक मीज़ान क्राइटेरिया अक्ल है। किसी का कोई फरमान दिखा दीजिए, मेरे मौला की जो छोटी छोटी हदीस है ना, कि राह चलते हुए घोड़े पे सवार होते हुए रास्ते में रोक के किसी ने पूछा, वो इतनी बड़ी है कि सारी उम्मत जमा हो जाए तो सोच के नहीं बना सकती। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। अज़ान गिरामी, किसी मकाम पे मेरे मौला ने नहीं कहा सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, मुझे नहीं आता हुआ तो किसी बेटी ही से पूछ लूंगा। मेरे मौला ने जिस जबान में सवाल हुआ है उसी जबान में जवाब दिया है, जिस लहजे पे सवाल हुआ है उसी लहजे में जवाब दिया है, और जिस मकाम पे जिस किताब से सवाल हुआ उसी किताब से जवाब दिया है। अज़ान गिरामी, सबसे बड़ा अक्ल क्राइटेरिया है, जो मीज़ान है, कसौटी है, वो अक्ल है कि अली बिला फसल है। मौला अमीर की अफजलियत पे मिलाक अक्ल है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं मेरे भाइयों और बच्चों तक? क्राइटेरिया अक्ल है। मैं बस एक दलील के ऊपर ख़त्म करूंगा। अल्लामा हिल्ली, नाम सुन रखा है सबने? 700 बरस पहले बहुत बड़े शिया आलिम गुजरे हैं, जिनका मनाजरा भी हुआ था ईरान में बुला के। उस ज़माने में बादशाह भी शिया नहीं हुआ था, तो उसने सबसे बड़े उस ज़माने के जो मुसलमानों के आलिम थे, नाम था इब्ने कसीर। नाम सुन रखा? इब्ने कसीर बहुत लंबा चौड़ा आलिम था। अल्लामा हिल्ली बहुत पतले दुबले छोटे से कद के थे। तो जब पहुंचे बादशाह से, बादशाह ने कहा भाई आप इनसे मनाजरा कीजिए इब्ने कसीर। तो इब्ने कसीर ने एक जुमला कहा मैं सुन रहा था हसन इब्ने यूसुफ इब्ने मुतहर अल हिल्ली, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा आलिम दीन होगा, तुम तो बहुत ही पतले दुबले से हो। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा था अनब्न वाहिद वांता इब्नो कसीर, मैं एक का बेटा हूं, तू इब्ने कसीर है। मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। मैं दलील दे दूं उनकी, पेश कर दूं? वक्त तो तमाम हो चुका है। एक पेचीदा और इल्मी दलील है, मैं इसे बिल्कुल सादा और आसान बना के पेश करूंगा। तो उन्होंने एक किताब लिखी है अल अल्फैन। अल्फैन, अल्फ, अलिफ पढ़ते हैं बहुत से लोग उर्दू में, अलिफ हुरूफ तहज्जी में, अल्फ हजार, 1000 को कहते हैं अल्फ। वाहिद एक, अशरा 10, मिआ 100, अल्फ हजार। अब याद रहेगा? उनकी किताब का नाम है अल्फैन, 2000। किताब का नाम है अल्फैन 2000। 1000 दलीलें दी हैं मौला की अफजलियत पे, 1000, और 1000 दलीलें दी हैं बिला फसल होने पे। कहना बड़ा आसान है। आज बड़े आलिम से कह दीजिए 100 दलीलें लिख के दो, 100 दिन सोचते रहेंगे। अल्लामा हिल्ली ने एक लहजे में, चंद दिनों में, चंद महीनों में किताब लिखी है अल्फैन। तवज्जो रहे महत्व की मेरे साथ। वहां से एक दलील दे रहा हूं मौला की अफजलियत और बिला फसल होने पे। अगर सुनना चाहेंगे तो पेश करूंगा, न गला साथ दे रहा न सीना, आराम आराम से पेश करूंगा। रात के 12:30 बजे एक बहुत टेक्निकल बहस मैंने छेड़ रहा हूं मैं, तो अब मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों की अक्लों पे यकीन है। अली वाले बैठे हैं, सब समझ जाएंगे। उनसे पूछा बताइए अली ही को क्यों खलीफा रसूल होना चाहिए था, बिला फसल क्यों, चौथे ना क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि देखो अकली दलील दे रहा हूं, अकली, या जानशीन रसूल खुदा पे जरूरी, लाजिम जरूरी है कि वो गुनाह करे, या मुमकिन है गुनाह करे, या नामुमकिन है। अकली लिहाज से चौथा इम्कान है ही नहीं। दोबारा सुन लीजिए, मैं वजाहत करूंगा। मुझे पता है 12:30 बजे बोल रहा हूं, वजाहत करना है। मेरा आपसे वादा है, जो समझ जाएगा पूरी जिंदगी कोई उसे विलायत अली पे हिला नहीं सकता। मेरा वादा है आपसे। अल्लामा हिल्ली मौला अमीर के कदमों में दफन है। जब आप नजफ जाएंगे ना, तो वहां करीब में एक सुतून के नीचे उनकी कब्र है। जुमलों को दोबारा सुनिएगा। अल्लामा हिल्ली से कहा
बिला फसल होने की दलील क्या है? क्यों माने हम फसल है, कोई नहीं आ सकता अली के सिवा पैगंबर की जगह पे। जो लोग पहुंच रहे हैं सुन लीजिए, उन्होंने कहा या तो लाजमी है कि जानशीन रसूल खुदा गुनाह करे, लाजमी। अगर कहो लाजमी है गुनाह करेगा तो फिर तो उम्मत से बदतर है। क्यों? उम्मत पे मुमकिन है गुनाह करे, मुमकिन है गुनाह ना करे। अगर जानशीन पे लाजमी है गुनाह करे तो उम्मत से बदतर है। जो उम्मत से बदतर हो वो उम्मत का इमाम नहीं हो सकता, क्योंकि उस पे लाजमी है। दूसरा, मुमकिन है गुनाह करे, मुमकिन है गुनाह ना करे। तो अल्लामा हिली ने कहा अगर मुमकिन है कि गुनाह करे तो उम्मत जैसा है। जो उम्मत जैसा हो उसे क्या हक है कि उम्मत की इमामत करे? पहुंच रहे हैं? दोबारा वजाहत करूं? या लाजमी है गुनाह करे तो उम्मत से बदतर, उम्मत की पेशवाई का हक गया, या मुमकिन है गुनाह करे तो उम्मत जैसा। जो उम्मत जैसा ही है उसे क्यों हक है कि उम्मत की पेशवाई करे? हक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ही जैसा है। जो हम ही जैसा हो वो पैगंबर की जगह क्यों आएगा? तीसरा, नामुमकिन है गुनाह करे, भाई इसी को हक है इमामत करे। जिस पे नामुमकिन हो गुनाह करे वही मासूम होता है। अली के सिवा उम्मत मोहम्मदी में कोई मासूम नहीं। जब मासूम नहीं तो किसी को हक नहीं पैगंबर की जगह बैठे सिवाय अली के। इसीलिए जब अली आए तो आते ही कहा सलूनी सलूनी। बात ऐसा नहीं, ऐसे जाने का जाने गिरामी, जानता हूं बहुत ताखीर हो चुकी है। आज भी अगर कोई आदमी सिर्फ मौला अली के कलाम को पढ़ ले तो अली तक पहुंच जाएगा। सिर्फ अहादीस मुख्तसर सी एक दो मौला की पढ़ ले तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली अली है। जॉर्ज जॉर्डा का एक जुमला इसी पे तमाम। वो कहता है जब भी मैं अली का खुतबा पढ़ता हूँ ना खिलकत कायनात से मुताल्लिक, तो मुझे यकीन हो जाता है या अली ने कायनात बनाई है या बनते हुए देखी है। इतनी बारीकी से कोई नहीं बता सकता सिवाय अली के। अज़ान गिरामी, आज अली के अली पोते की शहादत है। मैं जानता हूँ लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं, बहुत तपिश है, बहुत गर्मी है, मेरे सर पे पंखे भी हैं, एसी भी लगाया गया है, फिर भी मेरा पूरा बदन नुचड़ा हुआ है। जो मेरे भाई खड़े हैं, जो मेरी माएँ बहनें, जो मेरी बेटियां बच्चों को गोदों में लेके खड़ी है, ये अक्ल कहती है अली अकबर का हक है हम उन पे गिरिया करें। कोई जवानी में मरना नहीं चाहता, कोई नहीं कहता मैं जवान हूं मैं मर जाऊं, लेकिन जनाब अली अकबर कहते थे मैं अपने बाबा पे कुर्बान। दुनिया का हर बाप माँ कहते हैं मैं औलाद पे कुर्बान, लेकिन ये दुनिया के वाहिद बेटे हैं जिन्होंने अपने बाबा पे जान कुर्बान की है। लेकिन सलाम अली अकबर आप पे, सलाम आपके बाबा पे। अज़ान गिरामी, मैं कोशिश करूंगा पूरी शहादत पढ़ने की, लेकिन हर बरस मेरे भाई पूरी शहादत मुझे पढ़ने नहीं देते क्योंकि आप मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक सवाल करूं जवानों से, मेरे बच्चों
आप लोग सिर्फ मसाइब सुनते हैं और आपसे बर्दाश्त नहीं होते मसाइब। और अगर किसी हुसैन ने बर्छी लगते देखा हो, सोचिए मौला पे क्या गुजरी होगी। देखें, माल मजलिस मसाइब मजलिस है। अगर मसाइब ना हो तो मजलिस नहीं हुई। मजलिस हम पुरसा देने आते हैं, हम फदाइल भी पढ़ते हैं, कलाम भी पेश करते हैं, कुरान भी पेश करते हैं, हदीस भी। लेकिन अगर मसाइब ना हो तो मजलिस नहीं हुई। भाई आज मैं उस जिनकी अजमतों पे छठे इमाम ने 3 मरतबा सलाम किया है। जब वो आए ना मौला हुसैन के पास जनाब अकबर अलैहिस्सलाम का, बाबा जोहर के बाद, बाबा इजाजत है मैं मैदान कारजार में जाऊं। जो भी जा रहा था वो शहीद ही हो रहा था। यानी जनाब अकबर क्या कह रहे हैं, बाबा इजाजत है मैं शहीद होने चला जाऊं। नबी या इमाम अगर पेशवा हो तो जिहाद वाजिब है। नबी और इमाम अगर, मौला इमाम हुसैन लड़ रहे थे, मौला अली अकबर पे जिहाद वाजिब था। इमाम हुसैन किसी को वाजिब से नहीं रोक सकते। हसरत भरी निगाहों से देखा और एक मर्तबा कहा, बेटा इजाजत है, लेकिन बेटा अपनी फुफ्फी से इजाजत ले लीजिएगा। जनाब अली अकबर खैमों में आए। सबसे पहले मौला सज्जाद के खैमे में गए। मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे, गश का आलम था और ये इमामत को बचाने के लिए अल्लाह ने मौला सज्जाद पे गश तारी कर दिया था ताकि इमामत बच जाए। एक मर्तबा अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके ज़रा करबला चलिएगा। हज़रत अली अकबर ने मौला सज्जाद के हाथ से चूमना शुरू किया और चूमते हुए पेशानी तक आए। जैसे ही पेशानी को चूमा, हजरत अकबर के आंसू, शायद सोच रहे होंगे जनाब अली अकबर आप तो अभी शहीद होके जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन भाई को दरबारों में, बाजारों में फुफ्फियों के साथ जाना पड़ेगा। शराबी का दरबार होगा, सैयद सज्जाद होंगे। मैंने भी सिर्फ शुरू की है शाह। मेरी दरख्वास्त है जब तक मैं ना इशारा करूं तब तक ताबूत ना लाइएगा। मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने, इतने नौजवान चेहरे का पुरसा दे रहे हैं। जनाबे मौला सैयद सज्जाद की आंख खुली, भाई के चेहरे को देखा, सवाल किया, भैया अली अकबर क्या बात है, मुझे इतना क्यों चूम रहे हैं, ऐसे कौन से मसाइब आ गए? तो जनाब अली अकबर ने फरमाया, बक़िया अबूना गरीबन मज़लूमन वहीदन अतशाना। भैया सज्जाद, हमारे बाबा मजलूमियत की हालत है, गुर्बत का आलम है, प्यास की हालत है, बाबा बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। ए भैया सज्जाद, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा था, आपसे विदा करने आया हूं। मौला सज्जाद ने फरमाया, ए भैया अली अकबर, अगर मुझे इजाजत मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। तो एक मर्तबा मौला अली अकबर ने फरमाया, नहीं आप इमामत के वारिस हैं। एक मर्तबा जनाब अली अकबर अपनी फुप्पी जनाब ज़ैनब के खैमे में आए और जनाब ज़ैनब कुबरा ने जनाब अली अकबर को देखा, रोते हुए कहा, इला ऐना यब्ना अखी, मेरे भाई के बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, कहां जाने का इरादा है? जनाब अली अकबर ने फुप्पी को देखा और बुलंद आवाज से कहा, इलल मौत ला बुद्द मिन हो। फुप्पी अम्मा, मैं मौत की तरफ जा रहा हूं, मैं शहादत के लिए आया हूं।
बस भाई, जिया भाई तशरीफ ला चुके हैं, वो मेरे बाद दुआ पढ़ेंगे। मैं जुमले पेश कर रहा हूं। मैं दरखास्त करूंगा सारा मजमा मेरे साथ रहे, अभी ताबूत बरामद ना कीजिएगा, मुझे 10 मिनट चाहिए। मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा था, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। जनाबे अली अकबर ने एक मर्तबा फुप्पी से इजाजत ली, माँ के पास आए, कहा अम्मा इजाजत है मैं मैदान जंग में चला जाऊं। आपने देखा है अगर जवान बेटा देर से घर आए, मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, और अगर जवान बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, क्या बीतेगी मां पे। जनाबे लैला ने एक जुमला कहा अली अकबर, रोका नहीं जनाबे लैला ने, बस एक जुमला कहा, अली अकबर बेटा मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है, बेटा मैं आपके बगैर मर जाऊंगे। सराहतन नहीं का मैं इजाजत नहीं दे रही, ढके छुपे अल्फाज में कहा अली अकबर मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। जनाबे अकबर ने कहा अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहूं आपसे, अम्मा अगर रोजे कयामत मेरी दादी फातिमा तो जहरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, मैं बहुत घबरा रहा हूं, पूरे मसाइब पढ़ूं ना पढ़ूं। जनाब लैला ने जैसे सुना ना, जनाब अकबर ने कहा मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा। कहा बेटा अली अकबर मैं समझ गई, आपके बाबा का मकाम ज्यादा है। अली अकबर इजाजत है। हमीद इब्न मुस्लिम शिया रावी नहीं है, वो कहता है मैंने बस एक जवान को देखा जब खेमे में गया, जब भी पर्दा उठाता था बाहर आने के लिए कोई बीबी पर्दा गिरा देती थी। मैंने हुसैन से पूछा, ए हुसैन क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आते। मौला हुसैन ने फरमाया जब भी अली अकबर पर्दा उठाते हैं कभी कोई फुप्पी लिपट जाती है, कभी मां कभी बहने, अली अकबर मत जाइए, जो जाता है वापस नहीं आता। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भाई ये कैमरों में सब देख रहे हैं, कितने लोग बेहोश हो गए। मैं एक सवाल करूं आपसे, आप सबने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने सीने में बर्छी तो नहीं देखी। मेरी दरखास्त है, एक भाई वहां बेहोश हो गया, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। अब मुझे नहीं मालूम कौन कौन कहां पे, वहां पे बच्चा बेहोश, बस भाई 5 मिनट की जहमत दे रहा हूं, 5 मिनट की मेरी तरफ देख लीजिएगा। मैं तमाम कर दिया। रिवायत के अल्फाज हैं, दाना मौला हुसैन आगे बढ़े, जनाबे अली अकबर की कलाई में हाथ डाला और खींचते हुए बाहर लाए, और सब बीबियों से कहा अली अकबर को बाहर आने दो। आप जानते हैं ना अरब में दस्तार बंदी होती है। जनाबे अली अकबर, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, जनाबे अली अकबर ने घुटने जमीन पे रखे, मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे करेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा बच्चा, मेरा भाई मेरी तरफ देखिए, मैं तमाम कर रहा हूं। मौला हुसैन ने दस्तार बांधी और कहा अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए मुड़ मुड़ के मुझे चेहरा दिखाते रहिएगा।
मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं। जनाब अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, जैसे ही आगे बढ़े पीछे मुड़ के देखना चाहा बाबा को चेहरा दिखा दूं। जनाब अली अकबर ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, आवाज देके कहा, बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बूढ़े बाबा मेरे घोड़े के पीछे चले, बाबा रुक जाइए, अभी रुक जा 2 मिनट। मौला हुसैन ने फरमाया, अली अकबर अगर आपका जवान बेटा होता तो आपको समझ आती मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मैंने तमाम कर दिया, अब आप लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरा आखिरी जुमला सुन लीजिए। जनाब सैयद शुहदा देख रहे हैं, उमर साद ने कहा, हसीन इब्न नुमैर अली अकबर को नेजा मार। उसने नेजा मारा, सीने में बरछी लगी। जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे, बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला है। मजमा कंट्रोल में नहीं है, कोई मर जाएगा। अंजुमन हम ख्वारान अब्बास सैयद अली ज़िया रिज़वी साहब नौखानी फरमाएंगे। एक जुमला कह दूं आपसे, मौला हुसैन ने लाशा उठाया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मौला हुसैन लाशा जनाब अकबर का खैमे में ले आए। जब खैमों में लाशा लाए, आवाज दे के कहा, अम्मा फिजा अली अकबर की मां से कहें विदा कर लें। जनाब फिजा कहती है, मैं उस खैमे में गई जहां जनाब लैला थी, देखा जनाब लैला कभी खैमे के इस तरफ गिरती हैं, कभी उस तरफ गिरती हैं। मैंने पूछा, लैला क्या बात है, बेटे से विदा करने क्यों नहीं आ रही? जनाब लैला ने कहा, अम्मा फिजा मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा। हाय अली अकबर, या हुसैन या हुसैन।